लेट हो जाती हूँ तुम्हारी वजह से। कल खुद जाना कॉलेज। अम्मी दरवाजा लॉक कर ले। क्यों लॉक करें? वो इस घर में हम दो ही तो कीमती चीजें हैं, उसके बाद पीछे रह क्या जाता है जिसकी वजह से वो लॉक करने की जहमत करें। तोबा आपी कितनी खुद पसंद है। बड़ा ही कोई बेहुदा गाना लगा दिया सुबह सुबह। अच्छा बाजी, मुझे थोड़े पैसे दे दो ना प्लीज, पॉकेट मनी खत्म हो गई है। थोड़ा कम ठूसा करो कैंटीन में। छोटे से शहर में भी गुंडागर्दी और स्ट्रीट क्राइम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं मुझ भाई। छोटी जगह पे होने वाली छोटी छोटी चीजें भी बड़ी होकर नजर आती हैं। कैसी लग रही मेरे हाथ में? बहुत खूबसूरत। हथियार को खूबसूरत नहीं, खतरनाक नजर आना चाहिए। जानलेवा। ओ सॉरी अमित। बैग पकड़ो जरा। बैग लेके जा रहा था। ओए, आपने बैग तो मेरे हाथ में। अशीर आप भाग रहा था। हाँ सॉरी बाजी, सॉरी बाजी। ये बाजी सॉरी पटलने वाली नहीं। निकल बाहर। चल 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 निकल। बैग चलाते हैं। हाँ बैग चलाएगा। 1 घंटे में 12वां सिगरेट है आपका। हर चीज की कोई लिमिट होती है। वो मुझे लिमिट्स पसंद नहीं है किसी भी मामले में। ट्रैफिक बंद क्यों है? क्या हो गया? अबे सीन चेक करो। वो तेरी। बैग चलाएगा। अब चला किसी का बैग कैसे चलाते हैं? मैं क्या मना करती आप ही को? आप ही ने कभी किसी की सुनी है? वो तो धड़ाधड़ पीटे जा रही थी उस लड़के को। आपको पता है इतने लोग इकट्ठे हो गए थे, कुछ लोगों ने तो वीडियोस और तस्वीरें भी बनाना शुरू कर दी। हाय मेरे अल्लाह। आप देखिएगा कल तक ये वीडियो जरूर यूट्यूब पे आ जाएगी। चुप करो तो, खामा खामी की भूख उड़ा रही हो। अम्मी बहुत बन गई रोटियां, आके आराम से खाना खाएं। कि तुम्हें क्या मसला है? क्यों आए दिन तमाशे बनाती रहती हो? अम्मी वो मेरा बैग छीन कर जा रहा था, मेरी मेहनत की हक हलाल की कमाई कैसे जाने देती? अरे ऐसा कौन सा खजाना था उसमें? हद से हद 700-800 रुपए होंगे। पूरे 1340 रुपए थे। मगर बैग तो वो फेंक गया था। आपको तो शौक है पंगे लेने का। तुम चुपचाप ठूसती रहो। अम्मी आप तो जानती है ना, मैं किसी और के साथ जाती होती नहीं देख सकती, तो अपने साथ कैसे होने दूं? शेख अलाउद्दीन की बेटी हूं मैं। कभी उन्होंने अपने हक की खातिर कोई कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं ना। तो मैं कैसे जुल्म सहने की आदत डाल लूं? याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे कि तुम्हारे अब्बा ने इस सच और हक और इंसाफ की खातिर क्या क्या राह बला आपने और क्या क्या सहा जिंदगी भर, और जो अब हमें भुगतना पड़ रहा है। मुझे तो तुम्हारे रंग ढंग से खौफ आता है। काश जिस तरह औलाद में माँ बाप की आदतें मुंतकिल होती हैं, वैसे ही मियाँ बीवी में भी एक दूसरे की आदतें मिल जानी चाहिए। 16 साल गुजारे आपने अब्बा के साथ, मजाल है जो कोई असर लिया हो। हाँ, असर तो नहीं लिया, लेकिन टेंशन बहुत ली। जाते जाते अपनी रूह फूक गए तुम में।
मेरे लिए जिंदगी भर का अजाब। रोजाना रात को 4 चोट की मार खा के सुबह मेरे सामने टसवे बहाने आ जाती है बदसार। अभी इसके मर्द का टेटवा दबाने की बात करूं तो सारा इश्क करवट लेकर जाग जाएगा। क्या करूं बीवी जी, मेरे सर का साईं है, मेरे बच्चों का बाप है। 4 बच्चे देके मर्द को लाइसेंस मिल जाता है बोटियां नोचने का। पैदा भी तू करे, पाले भी तू, वो काहे का साईं? इसकी जबान भी तो बहुत तेज है बाजी। सारी रात क्वार्टर से इसके चिल्लाने और कोसने देने की आवाजें आती हैं। फिर मर्द तंग आकर हाथ ना उठाए तो और क्या करे? जुबान तो हर औरत की लंबी होती है, उसकी माँ की भी होगी। तो क्या अपनी माँ पर भी हाथ उठाता है? चल उठ, ये मेरे सामने रोने धोने के ड्रामे ना किया कर, बेगैरत। अभी रात को उसके साथ होंठ लाल किए इठलाती मटकती चली जाएगी कबाब पराठे खाने। दिन भर मर्द के ऐब गिनवाती है और रात को। बीबी जी मैं तो अपना दिल हल्का करने आ जाती हूँ, अपना दुख तक बांटने। ना मैं तेरे साथ बचपन में खेली हूँ, मैया हूँ तेरी। हाँ, अगर नाक तक आ गई है अपने मर्द से तो बोल, मोहित से कहकर उसके सारे कसबल निकलवाती हूँ। बल्कि मैं अकेली ही काफी हूँ, हाथ पैर तोड़वा के चारपाई पे डलवाती हूँ उसे। नहीं नहीं बीबी जी, तौबा तौबा। क्यों, क्या फर्क पड़ता है अगर माजूर हो गया तो? कौन सा तुझे कमा के खिलाता है? अच्छा है हाथ नहीं उठाएगा तुम पे, उठा ही नहीं सकेगा। नहीं नहीं बीबी जी, मुझे दोज़ख में नहीं जाना, अपना मटके ये हाल करवा दे। तो जा फिर, जाके अपनी खातिर करवा और जन्नत के मजे लूट बेहया। हाँ परवीन बोलो। बीबी जी मेरी छोटी बेटी का रिश्ता आया है, लड़का कुवैत में रहता है, नाम और पता ये है। मुझे तो कोई मालूमात है नहीं, आप ही कुछ मालूमात करवा लें। मोहित से कहती हूँ, वो तो 7 नस्लों की हड्डी बोटी का पता करवा लेगा। पर परवीन इतनी जल्दी भी क्या है, अभी 20वां पार किया है ना उसने। नहीं बीबी 19 में लगी है। दिमाग खराब है तुम्हारा परवीन। 19 की बच्ची को झोंक रही है स्कूल कॉलेज से उठाकर ससुराल के सर्कस में। अरे 2-4 साल लगा उसे कोई दाव पेच सिखाए नजाबों से निपटने के। कच्ची उम्र की लड़की को मर्द फौरन अपने सांचे में ढाल लेता है, उसे पक्का करके मैदान में उतार। इधर से उतार ना। 112, 113। क्या कह रही है? देख नहीं रही, तारे गिन रही हूँ। 115। 14 खा गई आप। वैसे सितारे तो वो गिनते हैं जिन्हें किसी से मोहब्बत है। घंटा वो भी गिनते हैं जिन्हें नींद ना आ रही हो। तो नींद तो उन्हें भी नहीं आती जिन्हें मोहब्बत है। तुमने क्या कसम खा रखी है कि मुझे मोहब्बत करवा के ही दम लोगी? करवाई थोड़ी जाती, मोहब्बत तो हो जाती। मैं तो बस ऐसे ही कह रही। आपको पता है, आप ही सारी बहनें आपस में ऐसे बातें करती, सिर्फ हम दोनों है बोरिंग। खाक मोहब्बत होगी हम दोनों बोरिंग नहीं है, ये दुनिया बोरिंग है। बल्कि ये शहर, एक बंदा भी तो ढंग का नहीं है यहाँ, वरना तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर देती। मतलब अगर कोई ऐसा होता, ऐसा जो आपको पसंद आती, तो मोहब्बत कर लेती आप? बिल्कुल। मगर आपने तो अम्मी से कह रखा है कि आप अरेंज मैरिज करेंगे उनके पसंद के लड़के से। वैसे आप ही सोचें, अगर अम्मी के पसंद किया हुआ लड़का आपके आइडियल से बिल्कुल बरक्स निकले तो मोहब्बत कर लेंगी उससे? मैं मोहब्बत नहीं करूंगी, शादी कर लूंगी। ये क्या बात हुई? देखो मुझे पता है मेरी शादी किसी शहजादे से तो होगी नहीं, मगर ख्वाबों में तो ऊंची उड़ान भर सकती हूँ ना। कहते हैं शादी का बंधन ऊपर लिखा होता है, तो भाई जो मुकद्दर में लिखा है उससे क्या लड़ना, हंस के कबूल कर लूंगी। शादी मेयार से कम वाले से कर लूंगी, मगर मोहब्बत नहीं। उम्र गुजारने के बाद कम से कम ये फख्र तो होगा ना मेरे दिल में कि कुछ नहीं तो दिल बड़ी ऊंची जगह लगाया था।
रख दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। चला ना, पहले नाश्ता तो कर ले। पहले अपने लश्कर को तो खिला दूं। अरे खा लेंगे, कभी भूखे रहे। आजा जा। ये ले। परवीन आई थी, उसकी बेटी का रिश्ता आया, लड़के की छानबीन करवानी है। तो ठीक है, मैं दस्तगीर को भेज दूंगा, आप उसे एड्रेस वगैरह दे दो। वो तेरे चचा के दोस्त थे ना शहाब मिर्जा, है ना, उसके लड़के बड़े नाखल्फ निकले। मकान दुकान के लिए लड़ के बावले कुत्ते हो रहे हैं। उन्हें जरा एक एक फोन करके घुरकी तो दे। अम्मा, किसी के जाती और घरेलू मामले में दखल देना मुझे अच्छा नहीं लगता। जाती काहे को हुआ? शहाब तुम्हारे चचा का दोस्त है, तुम्हें गोदों खिलाया है उसने, और फिर सारे शहर पर अगर तेरा रोब चल सकता है तो उसके लौंडों पर क्यों नहीं? ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। हाँ, वो मेरी सहेली थी ना जुबैदा, वो जिसकी 4 महीने पहले लड़की की मंगनी हुई थी, भाई उसके ससुराल वाले तो चमड़े के जूते की तरह फैलते ही जा रहे हैं। रोज नई फरमाइश, रोज नई फरमाइश। वो कहाँ तक उनका मुंह भरे? जुबैदा का मियाँ किसी काम का होता ना तो वो मुझे क्यों कहती? तू जरा देख लेना है। अम्मा, आपको दुनिया में किसी का मियाँ काम का भी लगता है, या आपके ख्याल में शौहर नाम की चीज होती ही बेकार है? अब तू ठठोल कर रहा है माँ के साथ। मेरी मजाल है आपसे। नहीं, बस अब नहीं जाने दूंगी। बहन के साथ चली जाती ना। इतनी जल्दी जाके क्या करती? मेरे पहले 2 पीरियड फ्री है। ओहो, हालात नहीं है इस तरह बाहर जाने की लड़कियों के अकेले। कल देखा नहीं भरे बाजार में क्या हुआ? आप ही भी तो गई है ना। उसकी फिक्र नहीं है मुझे, वो 10 को पिछाड़ के वापस आएगी। तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तो डर गई हूँ कल के वाक़े से। अब ऐसा भी कोई अंधेर नहीं मचा, एक वाकया होना था, इत्तेफाक से हो गया। और मुझे क्या, घर में पैक करके आप महफूज कर लेंगी? बुरा होना होगा तो घर में भी हो जाएगा। जब भी मुंह खोलेगी ना ये लड़की, वाही तबाही बकेगी। कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। कौन हो तुम? बगैर इजाजत से कहाँ घुसे आ रहे हो? सुरैया खातून तुम ही हो? हाँ मैं हूँ, क्या बात है? हम किफायत अली के बंदे हैं। ये मकान हम आज ही बेच रहे हैं। बेहतर होगा कि आप लोग खुद ही खाली करके चले जाएं। अरे कैसे बेच सकते हैं आप? ये हमारी मलकियत है। ओ मैडम, इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मकान उसका होता है जिसके नाम कागजात होते हैं, समझे? हम तो इतने अरसे से आपका लिहाज कर रहे थे, लेकिन जो मकान खरीद रहा है वो लिहाज नहीं करेगा। बेहतर ये होगा कि खुद ही शराफत से चले जाएं। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि हिस्ट्री सेक्शन ऊपर है। तो फिर आप नीचे क्यों हैं? एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब ये था कि मुझे कुछ रेफरेंस बुक्स चाहिए थी, ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई रियली नीड योर हेल्प। ऊपर जावेद साहब मौजूद हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। मुझे तो आपसे हेल्प चाहिए। अजीब इंसान है आप। मेरी ड्यूटी लिटरेचर सेक्शन में। लेकिन मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है ना। वैसे ना आपको ना हिस्ट्री के सेक्शन में होना चाहिए था। अब देखिए, मैं अपनी ड्यूटी चेंज नहीं करवा सकता। आप मेरी खातिर प्लीज अपनी ड्यूटी चेंज करें। क्यों? बहुत गुलपाम है आप। अगर मैं इत्तेफाक से हिस्ट्री सेक्शन में होती तो जरूर आपकी वजह से अपनी ड्यूटी कहीं और चेंज करा देती। गुस्सा बहुत जता है आप पे। थरक झाड़ने के लिए लाइब्रेरी मिली थी, जरा बाहर तो मिले, अपने गुस्से से मजीद लुत्फानंदोज कराऊं आपको।
जी अम्मी। जरूर जरूर, पहले आप मिलने की हामी तो भरें। पर मगर खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। आप बेफिक्र हैं, कुछ नहीं होगा, मैं अभी आती हूँ। तो फिर कहाँ मिलना पसंद करेंगे आप? हट जाओ मेरे सामने से, वरना रोनती हुई चली जाऊंगी। लगता है आज बहुत गुस्से में। ये तो दादागिरी है, बदमाशी है सरासर। मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। अनमोल, मसले का हल निकाल और मसले ना खड़े कर। अम्मी वो आपको अकेला पाके दंदनाते हुए घर में घुस आए, कैसे हजम कर लूं इस बात को? कल को खुदा। अरे कल को छोड़, अगर कल की इतनी फिक्र है ना तो किसी दूसरे ठिकाने का आसरा कर ले। क्यों निकले हम यहाँ से? अब्बा ने सारी उम्र मेहनत करके हमें छत दी थी, ऐसे कैसे किसी के हवाले कर देंगे? हम अकेली औरतें क्या करेंगी? अकेली क्यों, 3 हैं हम, और मैं तो अकेली 3 के बराबर हूँ। करती हूँ कुछ ना कुछ। खबरदार जो तू थानों में गई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी जवान बेटी थानों के चक्कर लगाए। हद है अम्मी, अब यहाँ कौन सा गैरत और हया का मसला आ गया? आपकी जवान बेटी कौन सा वहाँ पुलिस ऑफिसर को फंसाने जा रही है जो आपके खानदान की इज्जत पर हर पाएगा? बोल। अच्छा, नहीं करती रिपोर्ट, नहीं जाती पुलिस स्टेशन, पर स्टे ऑर्डर तो ले सकती हूँ ना। किसी वकील से बात तो करने दे मुझे कम से कम। अम्मा, और कितने नाज उठाएंगे इनके? कोई और बंदोबस्त कर ले। अल्लाह खैर रखे, जब तक मैं जिंदा हूँ क्यों ना उठाऊंगी इसके नाज। और तुझे क्या, इकलौते भाई को खाना देना भी अब भारी पड़ने लगा है? मुझे तो नहीं, लेकिन इकलौते भाई से भी पूछ ले। हो सकता है कि अब ये किसी मेहंदी लगे चूड़ियों वाले हाथ से खाना खाना चाहते हो। मेहंदी और चूड़ियाँ दोनों से सख्त चिढ़ है मुझे। नोट कर ले अम्मा, अब मोहित भाई आहिस्ता आहिस्ता अपनी पसंद नापसंद सब बताएंगे। अरे ये क्या बताएगा, और वो भी माँ को? वो माँ ही क्या जो अपने बेटे की रग रग से वाकिफ ना हो, अंदर ना उतरी हो। तो फिर तो मेरी माँ पे ये इंकिशाफ बल्कि इल्हाम भी हुआ होगा कि उनके लाडले पे नींद और थकन ने कितना जबरदस्त हमला किया। अच्छा चल जा जा अपने कमरे में, मैं चाय वहीं भिजवाती हूँ। मजाक की बात नहीं है अम्मा, अब नकेल डाल दे इन्हें। क्या नकेल? आप जैसे अड़ियल सर फिरे गबरों को शादी की नकेल ही काबू कर सकती है। जो सारा दिन उड़े उड़े फिरते हैं ना आप, फिर देखना कैसे घर के बाहर कदम भी नहीं रखेंगे। किसी बेड़ी डालेगी ना नकेल, बेड़ी, वो भी मुझे? नामुमकिन, ऐसी कोई बेड़ी बनी नहीं जो मुझे बांध सके। चल उठा बर्तन, मीठा तो खाया ही नहीं उसने। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। आपके केस में दम नहीं है। लेकिन ये हमारा घर है, हमें यहाँ से कोई कैसे निकाल सकता है? मलकियत उसी की होती है जिसके नाम कागजात हों। फिर आपके वालिद ने तो पक्के कागजात पर यह मकान उन्हें गिरवी किया था। लेकिन उन्होंने 3 साल बाद ही गिरवी की रकम अदा कर दी थी। गिरवी रखने के कागजात तो हैं, लेकिन छुड़वाने के नहीं। हमारे पास नहीं है क्योंकि उसके 2-3 दिन बाद ही अब्बू की वफात हो गई थी, लेकिन दूसरी पार्टी के पास तो है। इसका सबूत तो हो कि आपके वालिद ने रकम अदा कर दी थी। माफ कीजिएगा, बगैर सबूत के तो मैं भी आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकता। फिर अदालत क्यों कर करेगी? और फिर दूसरी पार्टी के पास अगर पेपर्स हो भी तो वो क्यों जाहिर करेगी? माफ कीजिएगा बीबी, ये केस मैं नहीं ले सकता। आप ये दफ्तर बंद करके अदालत के बाहर टी स्टॉल खोल लें। ये वकालत आपके बस का काम नहीं।
कमर्शियल वैल्यू है इस जगह की, कौड़ियों के दाम में मिल रहा है आपको। वो तो ठीक है, मगर पहले मैं तसल्ली करना चाहता हूँ। मैंने पता लगाया कि वो जगह तनाज़े वाली है और उसमें कोई रहता है। खाली कराना हमारा काम है, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने कई कई साल बैठे खाना बदोशों को जो बस्ती बना के बैठे थे रातों रात उठवाए। कब्जा माफिया के हथकंडे हैं। यहाँ तो जाली कब्रिस्तान बना देते हैं, यहाँ फिर झोपड़पट्टी आबाद कर देते हैं, या फिर किसी शरीफ घराने को किराए पर दे देते हैं ताकि सामने वाला बेबस हो जाए। और अगर सामने मोहित भाई हो ना तो बेबसी खुद बेबस होकर मुंह देखने लगती है। मैंने कभी भी तनाज़े वाली ज़मीन में हाथ नहीं डाला, मगर कफ़रत अली ने आपको दरमियान में डाला, इसलिए मुझे तसल्ली है। सरकार आपका नाम ही गारंटी है। तो ठीक है, फिर बेफिक्र होकर साइन कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। मोहतरमा, क्या आप इस केस के अखराजात बर्दाश्त कर सकते? यानी आप मेरा केस ले रहे हैं? देखें, ये तो आपके जवाब पर डिपेंड करता है। वो मैं अरेंज कर लूंगी। आप ये बताएं, हम केस तो जीत जाएंगे ना? मैं केस जीतने की नहीं, केस लेने की हामी भर रहा हूँ। क्या मतलब? मैं ये कर सकता हूँ कि इस केस को डिले कर दूँ, यानी तारीख पे तारीख लेके कुछ साल के लिए लटका दूँ और आप घर पे सुकून से रहें। और आपकी फीस भरती रहूं? जाहिर है। जितनी आपकी फीस है उतने में मैं बड़े आराम से एक और घर का किराया देकर रह सकती हूँ। बेहद शुक्रिया। और बाय द वे, लगता है आप सनी देओल की फिल्में बड़ी शौक से देखते हैं, जो तारीख पे तारीख को अपना मोटो बना रखा है। अरे निकी, फोन क्यों नहीं सुनती? कहाँ मर गई है? हेलो हेलो हेलो, निकी, हद है अम्मी, मैं यहाँ सारा दिन वकीलों के दफ्तरों की खाक छान कर आ रही हूँ और आप मुझे ये खबर सुना रही हैं। इससे तो अच्छा था कि घर में घुसते ही मेरे सर पे बेलन मार देती हैं आप। फजूल बातें मत कर, जल्दी से तैयार होके आ जा। दरवाजे पे आए रिश्ते को नहीं ठुकराया करते, क्या पता यही बात बन जाए। अम्मी, यहाँ सर छुपाने के लाले पड़े और आपको हरी सूझ रही है। अच्छा फर्ज करें वो मुझे पसंद कर लेते हैं, शादी की तारीख तय हो रही है और उसी वक्त कुछ बदमाश घुसते हैं घर में हमारा घर खाली कराने, तो अरे कैसी मनहूस बातें निकाल रही है मुंह से। अम्मी, बुरा वक्त आने से पहले मेरे बोलने का इंतजार नहीं करेगा। मेरे मुंह से फूल भी झड़ रहे होंगे ना, तो उसे आना होगा तो आएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि तब भी तो रिश्ता वापस जाएगा ना अम्मी। ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। जरूरी नहीं हर कोई इतना ही बुरा हो जितना तू फर्ज कर बैठी है। अरे तुझे कोई पसंद करेगा तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारा घर अपना है या नहीं। अम्मी, आप और आपकी खुशफहमियां। तो इसके साथ पिंक वाला दुपट्टा इस्त्री कर दूं या ब्लैक वाला? तुम चुप करो, तुम्हें यहाँ मैचिंग की पड़ी है। नहीं बदलूंगी मैं कपड़े। पिंक वाला कर देती हूँ। जवानी में बेवा होने के बाद आपने बड़ी हिम्मत की कि बेटियों को आला तालीम दिलवाई। नसीब, तालीम से ज़्यादा बड़ा और कीमती ज़ेवर और कौन सा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बड़ी बेटी है ये? जी जी, बड़ी बेटी है अनमोल। अभी अभी इसने तालीम मुकम्मल की है और जॉब कर रही है लाइब्रेरी में। किताबों से तो इश्क करती है। 2 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए,
दरअसल अम्मी को तो हर बात कल का वाकया लगती है, और किताबों से शौक अपनी जगह, मगर शौक की खातिर कोई 8 घंटे की ड्यूटी नहीं देता। ये जॉब मेरी जरूरत भी है और मजबूरी भी। हमें भी आपकी बेटी की जॉब करने पर कोई भी एतराज़ नहीं। आजकल कौन घर बिठाता है बच्चियों को, ज़िंदगी की 100 ज़रूरियात होती हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। घर आपका अपना है? जी अपना है। हाँ भी और नहीं भी। क्या मतलब? वो मैं आपको तफसील से बताती हूँ। कल क्यों, आज क्यों नहीं? ये काम जल्दी होना चाहिए। मैं सोच रहा था मोहित भाई कि एक दफ़ा अपने तौर पे जाके चेक कर लेता हूँ। किफ़ायत हमारा क्लाइंट ज़रूर है, लेकिन उस पर आंखें बंद करके एतबार नहीं किया जा सकता मोहित भाई। और वहाँ सिर्फ औरतें रहती है। अब मैं मतलब क्या जाके औरतों के साथ जोर आजमाई करूँ? ये कब्जा माफिया के हथकंडे होते हैं। तुम देखना कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर कोने खुदरों से छुपे मर्द बाहर निकल आएंगे। बुज़दिल इंसान का यही काम होता है, औरतों को आगे कर देते हैं। और तुम जानते हो, झूठे इंसान के बाद मुझे सबसे ज़्यादा नफरत बुज़दिल इंसान से। ना मैं बुज़दिल हूँ और ना ही झूठी। जो किया मैंने बिल्कुल ठीक किया। मसलहत नाम की भी कोई चीज़ होती है अनमोल? जी नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हमने बस बुज़दिली और झूठ का नाम बदलकर मसलहत रख दिया है। और मैंने ऐसा गलत किया ही क्या है अम्मी, जो आप उस वक्त से मुसलसल मुझे डांटे ही जा रही हैं? बाद में भी तो उन्हें पता चलना ही था ना। बाद की बाद में देखी जाती। अरे वो पहली बार घर आई थी, बात तो आगे बढ़ने देती। बाद में मैं आराम से सलीके से उनको समझा बुझा देती। ये क्या कि मुंह खोला और तर करके सब बकवास करती। अगर उन्हें बात बढ़ानी है तो अभी बढ़ा सकती हैं, और नहीं बढ़ानी तो अच्छा है, जान छूटी। आप क्या चाहती हैं? वो तब इनकार करती जब मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाई जा रही होती, या तब जब काजी मेरे सर पर खड़ा मुझसे निकाह पर हाँ करवा रहा होता, और ऐन उसी वक्त किफायत अली के बंदे आते हमसे घर खाली कराने। हद होती है अम्मी। बाहर भेजो, किसी को बात करनी। जाओ यहाँ से, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। बाहर भेजो जो अंदर छुप के बैठे, वरना मजबूरन अंदर आना पड़ेगा हमें। अम्मी, अम्मी आप ही। मैं मर तो नहीं गई कि तू अब बड़ी होकर हर बात में आगे आगे होती है। अब वो औरतें पता नहीं जाके क्या बात पहुंचाएंगी, क्या कहेंगे लोग कि लड़की को कितनी ढील दे रखी है। ओफो अम्मी, एक तो आप हर बात को अम्मी आप ही, वो लोग जबरदस्ती करके अंदर घुस आए। आप ही जल्दी आए। हाय अल्लाह, क्या उनकी इतनी हिम्मत? उनको तो मैं जा यही रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं देखती हूँ। मगर अम्मी मैंने कहा ना रुक। खबरदार जो तो कमरे से बाहर निकली, मैं मिशाल को भेजती हूँ, यही रहना बस। सब खुदा का, अब गुंडों के मुंह लगेगी तू। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है, किसी मर्द को बुलाओ। निकलो यहां से, यहां कोई मर्द नहीं रहता। हाँ वो तो लग रहा है, जो अपनी माँ बहन को आगे करता है वो मर्द हो भी नहीं सकता सामने। अंदर चलो चलो चलो। यहां वाकई कोई मर्द नहीं रहता। मोहल्ले से किसी से भी पूछ लो, पिछले कई सालों से मैं बेवा औरत अपनी 2 यतीम बच्चियों के साथ रह रही हूं यहाँ। क्या हो गया दस्तगीर, पहली बार काम कर रहा है क्या तू? सामान उठा के बाहर फेंकना शुरू करो। बस ख्याल रखना कि औरतों को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ हाँ, तो हो सकता है उनको इल्म ही ना हो कि घर तनाजे वाला है, किराए पर लिया हो। अगर अब कुछ भी है, खाली तो कराना है। मैं तुझसे कह रहा हूं ना दस्तगीर, तू रख, मैं आ रहा हूं, मैं करीब ही हूं। ये क्या बदमाशी है? कहाँ आ रहे हो तुम? कब्जा करना बदमाशी नहीं होती क्या? और तुम क्या देख रहे हो? चलो आओ, उठाओ सामान। शाबाश। किधर आ रहे हो किसी के घर में? शाबाश, ऐसे कैसे घुस सकते हो? निकलो यहाँ से। देखिए माँ जी, मैं कहता हूँ छोड़ो, छोड़ो। खुद सामान पैक कर ले, कोई टूट फूट हो जाएगी। अरे छोड़ दो, मैं कहती हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे ये कहाँ चला गया अंदर? जी मोहित भाई, जी जी, कहाँ हैं आप? ये क्या कर रहा है?
छोड़ो इसे, टीवी छोड़ो मैं कह रही हूँ। अरे छोड़ इसे, छोड़, कहाँ जा रहा है, छोड़ दे। तेरी हिम्मत कैसे मेरी माँ को हाथ लगाने दिया? तोड़फोड़ करेगा, हमें कैसे निकालेगा, हमें कैसे निकालेगा? निकल यहाँ से अनमोल, तेरी तो ऐसी कैसी, अनमोल निकल। अच्छा हुआ मोहित भाई आप आ गए। मोहित भाई वो लोग तो कह रहे हैं कि ये मकान किराए का नहीं है, उनका अपना है, और मोहल्ले वालों का भी ये कहना है कि ये 3 औरतें बड़े अरसे से अकेली यहाँ रह रही हैं, कोई मर्द नहीं है। किफायत अली से बात करता हूँ, वो तो कुछ और कह रहा था। बड़े आते बदमाशी करने, बुझते भाग कर रहे हो। और तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? हाँ, किसी की मदद करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन तमाशा देखने का बड़ा टाइम है सबके पास। और ऐसे फारिग लोग भी होते हैं, तमाशा देखने आ गए। चलो मिस्टर, चलते फिरते नजर आओ। तुम सब भी। क्या प्रॉब्लम है? बड़ा शौक हो रहा है प्राइवेट में टांग अड़ाने का। बहुत हो गई अनगिरी। तेरी तो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। सुना नहीं तुमने? चलो, हाँ चलो। और आइंदा इस तरफ का रुख नहीं करना कभी। सवाल ही पैदा नहीं होता जी। निकलो, चलो भाई चलो, शो खत्म। चलो शाबाश, शो खत्म। अपने अपने घर जाओ, टीवी ऑन करो, चलो जाओ, चलो। आप लोग अंदर जाएं। चल चलना। बहुत से वकीलों को दिखाया है, सब यही कहते हैं कि इनका कोई फायदा नहीं। अब वकीलों को नहीं, आप मुझे दिखाइए। अच्छा, अनमोल से कहती हूँ। अनमोल? मेरी बेटी है। अनमोल वाकई। ये पानी वैसे ही उबल रहा है या आपके शोले बरसाती नजरों की तपिश नहीं ला सका? अम्मी को भी पता नहीं क्या शौक है, हर एरे गैरे को घर में घुसा लेती हैं। अम्मी कह रही है कि कबाब भी फ्राई करो। और कुछ है फ्रिज में तो वो भी ला दो। हद है, उंगली कटाकर शहीद बन गया, कोई राह चलता तो उसकी इतनी खातिर तवाज़ु हो रही है। और मैंने जो उनके दांत खट्टे किए हैं, मुझे कोई पानी तक नहीं पूछ रहा। पानी दूं? दूध निकाल कर दो फ्रिज में से। बस ये है सारा किस्सा। जरूरत पड़ने पर इनके अब्बा ने मकान गिरवी जरूर रखा था, लेकिन बाद में दिन रात मेहनत करके सारी रकम चुका दी थी। वो तो कुदरत ने मौका ही नहीं दिया, एक एक्सीडेंट में गुजर गए। लेकिन खैर कोई लिखत पढ़त तो जरूर हुई होगी, इतने भी नासमझ नहीं थे। बस मोहलत ही नहीं मिली कि मुझे कागजात दे देते, और गासिबों ने कब्जा ही कर लिया। और मैं बेवा औरत कई सालों से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बात अब बहुत बढ़ गई है। और देखो बेटा, इज्जत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता ना। मैं तो अनमोल से कहती हूँ कि छोड़ो इस मकान को, लेकिन वो नहीं मानती। कहती है अपना हक छोड़कर भागना बुज़दिली। ठीक कहती है, बुज़दिली मौत है, और जीते जी मर जाना जीने की तौहीन। हाँ, लेकिन ऐसे वैसे मर्दों के मुंह लगना भी तो हम औरतों को जेब नहीं देता ना। यहाँ तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब लाठी आपके हाथ में होगी, आप फिक्र ना करें। कोई भी आंख उठा के आपके घर की तरफ नहीं देखे। किफायत अली तो गुंडागर्दी पर उतर आया है। सुना है ये घर उसने किसी 2 नंबर आदमी को बेच दिया है। अब हमारे पास इसे खाली करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब इसकी नौबत नहीं आएगी। न किफायत अली यहाँ का रुख करेगा, और ना ही वो पार्टी जिसे घर बेचा गया था। और घर बेचने का हक तो आपका है, क्योंकि मालिक आप हैं।
हाँ, लेकिन हम कैसे साबित करेंगे ये बात? ये मेरा काम है। चीनी 1 चमचा। तुम्हारा काम? मैं किफायत अली से बात करूंगा। आप उन्हें जानते? बहुत अच्छे तरीके से। असल में इस घर की डील मैंने ही करवाई थी और मुझे इस घर को खाली करने को कहा गया था। तो वो तुम्हारे आदमी थे? हाँ, लेकिन उन हिजड़ों की फौज से काम ना हुआ तो तुम आगे पैंतरा बदल कर दूसरी चाल आजमाने। देखें, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको गलत फहमी में तो तुम ना रहना मिस्टर। मैं बड़ी खतरनाक किस्म की लड़की हूँ। ये तो अंदाजा है मुझे, खतरनाक भी और जानलेवा भी। अच्छा, तो तुम्हारा ताल्लुक उन गुंडों के टोले से है? अरे मैं तो समझी थी किसी भले खानदान के हो, हमारी मदद कर रहे हो। खैर, अब पता चल गया ना कि ये हमारा घर है, हम खाली करने को तैयार हैं। तुम्हारी मेहरबानी, अपने गुंडों को दोबारा मत भेजना। 1 हफ्ते में हम घर खाली कर देंगे। इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत फिलहाल आपको है यहाँ से तशरीफ ले जाने की, वरना आपने देख तो लिया है कि मैं किस तरह घर से बाहर निकालती हूँ। अम्मी, आपको भी बड़ा ही शौक है लोगों को बिठाकर चाय पिलाने का। मुझे क्या खबर? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मैंने एक लड़की देखी है। शादी के लिए? जाहिर है, बिना वजह क्यों देखी? आप उसके घर रिश्ता लेके जाइए। ये क्या कर रहे हो? अरे, आपको ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं थी। ऐसे 1-2 थप्पड़ मैं भी मारने वाली थी। अपनी ये बदमाशी गली मोहल्ले तक रखो। जानते हो किसी के घर में घुस कर ऐसी हरकत करने वाले पर कौन सी दफा नाफिज होती है? मुसलसल 5 मिनट किसी की आंखों में आंखें डालकर उसके सब्र का इम्तिहान लेने वालों पर भी कोई दफा नाफिज होती है या नहीं?